नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो वह संख्या है। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि संख्या के इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या के दहाई के स्थान पर 1 से, संख्या के दहाई के स्थान पर 1 से, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? इसका दोगुना, यानी इकाई के स्थान पे क्या होगा? 2x होगा। तो देखिए यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? दहाई के स्थान पे क्या है? 1 से, और इकाई के स्थान पे क्या है? 2x है। तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस का 2x हो जाएगी। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस का 2x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटाया जाए। तो देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे। तो देखिए दहाई के स्थान पे 1 है, इकाई के स्थान पे क्या है? 2x है। अब देखिए अंकों के योग में से 2 घटाने पे जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो किसके बराबर है? संख्या के 1/6 के बराबर है। तो देखिए हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या है 10x प्लस का 2x, इसका जो है 1/6 के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10x प्लस का 2x, ये हमारा हो जाएगा 12x गुने 12x गुने 1/6। अब देखिए 6 से 12 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम इस 2x को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 3x में से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इस -2 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया? x इक्वल टू हमारा 2 निकल के आ गया। तो 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए दहाई के स्थान पे क्या है हमारा? 1 है, और इकाई के स्थान पे क्या है? 2x है। यानी यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 24। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 निकल के आ गया। 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 478 एवं 719 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 तथा 5 शेषफल बचते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 478 और 719 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 तथा 5 बचे। अब देखिए हम उस बड़ी संख्या से जब 478 में भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और 719 में जब हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम शेष को यहाँ माइनस कर लेंगे। अब देखिए 478 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 476। उसके बाद हम 719 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 714। अब देखिए शेष माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या निकल के आई उन संख्या का हम HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे हम 478 और 719 को अगर विभाजित करेंगे तो शेष क्रमशः 2 तथा 5 बचेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्या का HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए HCF निकालने का एक हमारा शॉर्ट तरीका होता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले संख्या का अंतर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर संख्या का अंतर लेंगे 714 में से अगर हम माइनस करेंगे 476 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 238। ये हमारा क्या हो जाएगा? 238 हो जाएगा। अब देखिए कई बार अंतर जो है हमारा HCF हो जाता है। अगर हमारा अंतर HCF नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? उस अंतर का फैक्टर निकालते हैं। उस अंतर का फैक्टर हमारा HCF होता है। तो देखिए हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ जो हमारा अंतर निकल के आया वो अंतर दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए 238 से अगर हम 476 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 2 बार में। और 714 को अगर हम 238 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में। यानी ये जो है
ये जो अंतर है दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो है भागफल बच रहा है, यहाँ हमारा भागफल क्या बच रहा है 2 और यहाँ क्या बच रहा है 3, यानी दोनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ से हमारा HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी HCF हमारा क्या निकल के आ गया 238। तो देखिए 238 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम 478 और 719 को विभाजित करेंगे तो शेष क्रमशः हमारा 2 और 5 बचेगा, यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया 238 निकल के आ गया, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 238 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये का मासिक खर्च करता है और अगले 8 माह में 2000 रुपये मासिक खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये की बचत कर लेता है, उसकी औसतन मासिक आय कितनी है। हमें क्या निकालना है, औसतन मासिक आय निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रथम 4 माह का हमें औसत खर्च दिया है। प्रथम 4 माह का हमें औसत खर्च कितना दिया 1800 रुपया। प्रथम 4 माह का हमें औसत खर्च कितना दिया 1800 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, अगले 8 माह का हमें औसत खर्च दिया है। अगले 8 माह का हमें औसत खर्च कितना दिया 2000 रुपया। अगले 8 माह का हमें औसत खर्च कितना दिया 2000 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से पूरे वर्ष का औसत खर्च निकाल सकते हैं, हम यहाँ से पूरे वर्ष का औसत खर्च निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि पूरे जो है 12 माह का औसत खर्च, हमने मान लिया कि पूरे 12 माह का जो औसत खर्च है 1800 रुपये है। हमने मान लिया कि पूरे 12 माह का औसत खर्च कितना है 1800 रुपये है। तो प्रथम 4 माह का जब हम औसत खर्च निकाल रहे हैं तो ये हमारा कितना है 1800 रुपये है, और अगले 8 माह का जब हम औसत खर्च निकाल रहे हैं तो ये हमारा कितना है 2000 है। तो देखिए 2000 1800 से कितना ज़्यादा है, 2000 जो है 1800 से कितना ज़्यादा है 200 ज़्यादा है। और यहाँ जो है महीना का संख्या कितना है 8 है, यहाँ महीना का संख्या कितना है 8 है। तो देखिए हम प्लस के 200 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1600 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1600। अब देखिए इस प्लस के 1600 को अगर हम 12 महीना में बराबर बांट के और इस 1800 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूरे 12 माह का औसत खर्च हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें ऐड करेंगे इस 1600 को बराबर जो है 12 भाग में बांट के, यानी हम इसमें 12 से भाग देके तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पूरे 12 माह का औसत खर्च निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उसकी औसतन मासिक आय। तो देखिए हमसे इनकम पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इनकम पूछ रहा है। तो देखिए इनकम निकालने के लिए अगर हम एक्सपेंडिचर में अगर हम सेविंग ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इनकम निकल के आ जाएगा। अब देखिए पूरे वर्ष का औसत खर्च क्या निकल के आ गया, पूरे वर्ष का औसत खर्च निकल के आ गया 1800 प्लस का 1600 बटा 12। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सेविंग क्या दिया है, पूरे एक वर्ष में 5600 रुपये का बचत करता है, यानी उसका औसत बचत कितना हो जाएगा, उसका औसत बचत हो जाएगा 5600 बटा 12। औसत बचत कितना हो जाएगा 5600 बटा 12 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1800 प्लस का, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5600 प्लस का 1600, ये हमारा हो जाएगा 7200 बटा 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से ये कितने बार में जाएगा, 600 बार में जाएगा। हम यहाँ ऐड करेंगे 1800 में अगर 600 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2400 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा 2400 रुपया। यानी उसका औसत जो है इनकम क्या होगा, औसत मासिक इनकम क्या होगा 2400 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 2400 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 मदों का माध्य 55 है, यदि 2 मदें 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। हमें क्या निकालना है, नया माध्य निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 20 मदों का हमें माध्य कितना दिया 55 दिया है। 20 मदों का हमें माध्य कितना दिया 55 दिया है, हमें माध्य कितना दिया 55 दिया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 2 मदें 45 और 30 निकाल दी जाए, 2 मदें 45 और 30 निकाल दी जाए। एक क्या है 45 है और दूसरा क्या है 30 है, इसे निकाल दिया जा रहा है। तो शेष जो 18 मद बच रहे हैं उनका हमसे क्या पूछ रहा है, नया माध्य पूछ रहा है। तो देखिए 45 जो है वो 55 से कितना कम है, 45 55 से 10 कम है। 30 जो है वो 55 से कितना कम है, 30 55 से कितना कम है, 25 कम है। तो देखिए 2 मद 45 और 30, माध्य कितना है 55 है। तो माध्य 55 करने के लिए शेष 18 जो मद होंगे 45 को कितना दिए होंगे 10 दिए होंगे और 30 को कितना दिए होंगे 25 दिए होंगे। तो देखिए इन दोनों को जब निकाला जाएगा, तो माध्य जो है कितना से बढ़ जाएगा। देखिए दोनों को मिला के कुल जो है 18 मद कितना दिए थे, 10 प्लस का 25, ये कितना हो जाएगा 35।
ये 35 जो है शेष 18 मदों में बट जाएगा, यानी शेष 18 मदों में अगर हम 35 को बांटेंगे तो देखिए 18 से 35 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा एक बार में, ये चला जाएगा एक बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 17, हम पॉइंट लगाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा 170, 170 18 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी ये कितने बार में चला जाएगा 1.9 बार में चला जाएगा, यानी शेष जो है 18 मदों का माध्य जो है 1.9 से बढ़ जाएगा, यानी शेष 18 मदों का माध्य कितना हो जाएगा 56.9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 56.9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,500 रुपया, 45,000 रुपया तथा 60,000 रुपये के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपया वापिस ले लिया, जबकि ए ने 4,500 रुपया और निवेश कर दिया। 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल वार्षिक लाभ दिया है, हमें टोटल वार्षिक लाभ कितना दिया है 56,100 रुपया दिया है। तो देखिए हम टोटल वार्षिक लाभ में से अगर तीनों का अलग अलग लाभ निकाल लें तो हम बता पाएंगे कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए हम तीनों का अलग अलग लाभ कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हम तीनों का अलग अलग लाभ निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहाँ हमें क्या दिया कि एक वर्ष के अंत में 56,100 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी टोटल टाइम क्या है 1 वर्ष का है। अब देखिए हम यहाँ लाभ का रेशियो निकालेंगे तीनों का ए बी और सी के। तो देखिए ए का हमें पूंजी क्या दिया, ए का हमें पूंजी दिया हुआ है 40,500 रुपये, ए का हमें पूंजी क्या दिया 40,500 रुपया, और हमें क्वेश्चन में दिया कि 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपया वापस ले लिया, जबकि ए ने 4,500 रुपया और निवेश कर दिया। यानी ए पहले जो है 40,500 रुपया 6 माह के लिए निवेश कर रहे हैं, उसके बाद अपना पूंजी जो है 4,500 रुपये से बढ़ा रहा है, यानी अब ए का पूंजी कितना हो जाएगा, अब ए का पूंजी हो जाएगा 45,000 रुपया। अब ए का पूंजी कितना हो जाएगा 45,000 रुपया, और समय कितना बच गया 6 माह बच गया। अब देखिए हमें बी के बारे में क्या दिया, बी का हमें पूंजी क्या दिया, बी का हमें पूंजी दिया हुआ है 45,000, और समय कितना है, समय है टोटल 12 माह के लिए। बी जो है अपना टोटल पूंजी 45,000 12 माह के लिए लगा रहा है। अब देखिए सी का हमें पूंजी क्या दिया है, सी का हमें पूंजी दिया हुआ है 60,000 रुपया, और हमें सी के बारे में दिया हुआ है कि 6 माह बाद 15,000 रुपया वापिस ले रहा है, यानी 60,000 रुपया पहले जो है 6 माह के लिए लगा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है 15,000 रुपये निकाल रहा है, यानी अब उसका पूंजी कितना बच जाएगा, अब उसका पूंजी कितना बच जाएगा 45,000, अब उसका पूंजी कितना बच जाएगा 45,000, और शेष समय के लिए लगाएगा 45,000। अब देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा, और 12 को अगर हम 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से भी हम 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं, यानी ये हमारा कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से भी हमारा 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से भी हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 405, यहाँ हमारा क्या बच गया 405 प्लस का यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 450 इस टू। अब देखिए हम यहाँ अगर 450 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900 इस टू। अब देखिए यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 600 प्लस का यहाँ हमारा क्या बच गया 450। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 855, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 855 इस टू 900 इस टू। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1050। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से 171 बार में जाएगा। इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 180 बार में। इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 210 बार में। अब देखिए हम यहाँ से इसे 3 से काट सकते हैं। इसे अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 3 पचे 15, हाथ में 2 21 हो जाएगा। 21 3 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, 21 3 से जाएगा 7 बार में। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से चला जाएगा 60 बार में।
इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 70 बार में। अब देखिए हम यहाँ और नहीं काट सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उस लाभ में से ए को अगर 57 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 60 यूनिट और सी को कितना मिल रहा है 70 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल लाभ कितना हो गया, यहाँ से टोटल लाभ कितना हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 + 60 कितना हो जाएगा 130। 130 में अगर हम 57 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 187। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 187। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या निकल गया, 187 यूनिट निकल गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 56,100 रुपया। हमें टोटल लाभ क्या दिया 56,100 रुपया। यानी इस 187 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 56,100 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो देखिए ए का भाग कितना है 57 यूनिट और सी का भाग कितना है 70 यूनिट। तो देखिए सी का भाग जो है ए के भाग से कितना अधिक है, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है 13 यूनिट अधिक है। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है 13 यूनिट अधिक है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 13 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3,900 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3,900 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सरकारी शुल्क में 40% का कमी किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5। तो देखिए हम यहाँ से सरकारी शुल्क का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले सरकारी शुल्क अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 2 का कमी होगा, तो अब सरकारी शुल्क कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वस्तु की खपत में हम कितना प्रतिशत का वृद्धि करें ताकि उससे होने वाला आय अपरिवर्तित रहे। यानी आय हमारा क्या है फिक्स है। देखिए आय फिक्स है तो जो सरकारी शुल्क का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा वस्तु के खपत का रेशियो। यानी वस्तु के खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 3/5। यानी पहले वस्तु का खपत अगर 3 यूनिट होगा तो अब कितना करना पड़ेगा 5 यूनिट। यानी वस्तु के खपत में हम कितना का वृद्धि करें 2 का कितने पर 3 पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 200 बटा ये हमारा हो जाएगा 200/3%। अब देखिए 200/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 200/3% को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल गया 66 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20 संतरा का CP किसके बराबर है, 16 संतरा के SP के बराबर है। तो देखिए अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, और 16 4 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं CP/SP = 4/5 लिख सकते हैं। यानी संतरा का CP अगर 4 यूनिट होगा तो SP कितना होगा 5 यूनिट। यानी यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, कितने पर 4 यूनिट पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% का लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल CP दिया है। हमें टोटल CP कितना दिया है 1008 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक को 20% हानि पर बेचा जा रहा है, एक को 20% हानि पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 44% लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरे को 44% लाभ पे बेचा जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों बकरी के CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए CP और SP का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 44% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों के CP और SP का हम रेशियो निकाल सकते हैं।
अब देखिए जो हानि पे बिक रही है उसका सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए जो लाभ पे बिक रही है उसका सीपी अगर 25 यूनिट होगा, उसका सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे अगर 11 का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 36 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा दोनों के सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई यानी दोनों का एसपी क्या है बराबर है। अब देखिए यहाँ जो है एक का एसपी हमारा क्या निकल गया 4 यूनिट और दूसरे का एसपी क्या निकल गया 36 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का एसपी क्या है बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 4 और 36 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 4 में हम 9 से गुना कर लें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 9 से गुना करना पड़ेगा, इस रेशियो में 9 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45:36 और ये हमारा क्या है, ये हमारा है 25:36। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल सीपी दिया है, हमें टोटल सीपी कितना दिया है 1008 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल सीपी क्या हो जाएगा, जो हानि पे बिक रहा है उसका सीपी अगर 45 यूनिट है तो एसपी कितना है 36 यूनिट, और जो लाभ पे बिक रहा है उसका सीपी अगर 25 यूनिट है तो एसपी कितना है 36 यूनिट, यानी दोनों का एसपी क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ टोटल जो है, यहाँ टोटल सीपी क्या है, यहाँ टोटल सीपी क्या है, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल सीपी क्या निकल गया 70 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल सीपी क्या दिया, हमें टोटल सीपी दिया हुआ है 1008 रुपया, यानी इस 70 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1008 रुपया दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1008 रुपया दिया। अब देखिए हमें 70 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1008/70 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए जो हानि पर बेची जा रही है उसका क्रय मूल्य कितना है 45 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 45 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 45 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 45 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1008/70 गुने क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा 14 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 14 से काटेंगे तो ये हमारा 14 से कट जाएगा, क्या 14 सत्ते क्या होता है 98, हाथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ये 14 से कट जाएगा, 14 सत्ते 98, हाथ में क्या आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 28, 28 14 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया 72 × 9। अब देखिए 72 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा 45 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 72 में 9 से गुना करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं 72 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18, हाथ में 1, 63 है कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी जो बकरी हानि पर बेची गई उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है 648 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया 648 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिन की संख्या है। हमें क्या निकालना है, अपेक्षित दिन की संख्या निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 10 दिन, दूसरा समय क्या दिया 12 दिन और तीसरा समय क्या दिया 15 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है 10 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 12 दिन का समय लग रहा है। और इस 60 यूनिट काम को जब सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 15 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 यूनिट। बी जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट। और सी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलके उस काम को करेंगे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा,
बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट, यानी तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। यानी तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। तो हमें टोटल काम कितना करवाना है, हमें टोटल काम करवाना है 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम अगर 15 यूनिट इफिशियंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 4 घंटा में भर सकते हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 6 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 4 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट। अब देखिए 12 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। और 12 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 6 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। और बी जो है 4 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नल ए को पहले खोला जाए, यानी नल ए को पहले 1 घंटा के लिए खोला जा रहा है, नल ए को पहले 1 घंटा के लिए खोला जा रहा है। तो देखिए ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। उसके अगले घंटा बी को खोला जा रहा है, उसके अगले घंटा बी को खोला जा रहा है। तो बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, बी 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। यानी दोनों मिलके 2 घंटा में, दोनों मिलके 2 घंटा में कितना पानी भर देंगे, 5 यूनिट पानी भर देंगे। और हमें टोटल पानी भरना कितना है, टोटल पानी भरना है 12 यूनिट। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से गुना कर लेते हैं। हम दोनों साइड 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 घंटा और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 यूनिट। अब देखिए 10 यूनिट पानी भर जाएगा इस तरीका से 4 घंटा में, और हमें टोटल पानी भरना कितना है 12 यूनिट। यानी अभी जो है 2 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए चौथे घंटा कौन आया होगा, बी आया होगा। अगले घंटा कौन आएगा, यानी 5वें घंटा कौन आएगा, ए आएगा। और हमें पानी भरना कितना है, हमें पानी भरना है 2 यूनिट। हमें पानी अब भरना कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए ए आएगा और 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर देगा, यानी अगले 1 घंटा में टंकी भर जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल समय क्या हो जाएगा 5 घंटा। 5 घंटा में 12 यूनिट पानी भर जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 5 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।